कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एमसीसी ऑनलाइन एजुकेशन पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं। भाषा, यह एक शब्द है जिसकी शुरुआत सबसे पहले हिंदी में होती है। तो भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा जो है यह शब्द भाष धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भाष धातु से। यह एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है और भाष का मतलब क्या होता है? भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना या बोलना। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद इसके आगे वाले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है विचार। तो विचार क्या होता है? अगर हम विचार की बात करें तो विचार वह है जो हमारे मन में है। अर्थात जब कोई बात हमारे मन में है, जब तक हम उसको अपने मन से बाहर नहीं व्यक्त करेंगे किसी के सामने, तब तक वह विचार है। अगर हमने किसी के सामने कोई बात बोल दिया तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा भाषा। जैसे मान लीजिए ये हम हैं और हमारे अंदर कोई विचार है, कोई सोच है, जब तक वह हमारे अंदर है, जब तक हम उसको अपने मुख से नहीं बोलेंगे अर्थात प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वह क्या है? तब तक वह विचार है। अगर इस विचार को हमने अपने मुख से किसी के सामने प्रकट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाषा। ठीक है, तो चलिए हम विचार की परिभाषा लिखते हैं। तो अगर हम विचार की परिभाषा की बात करें तो विचार की परिभाषा होती है मन के अंदर उपस्थित अध्वन्यात्मक इकाई, ध्वन्यात्मक इकाई अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे मन के अंदर वह ध्वनि जो उत्पन्न नहीं हुई है, अर्थात हमारे मन में ही है, तब तक वह क्या है? तब तक वह विचार है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा के प्रकार की चर्चा हम करते हैं। तो अगर हम भाषा के प्रकार की बात करें तो बहुत सारी किताबों में लिखा है भाषा के 2 प्रकार होते हैं। किसी किसी किताब में लिखा है भाषा के 3 प्रकार होते हैं। तो हम जो आज पढ़ेंगे तो भाषा के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। भाषा के अगर पहले प्रकार की बात करें तो भाषा का पहला प्रकार जो होता है वह होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और भाषा का दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है लिखित भाषा। और भाषा का जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है क्या? सांकेतिक भाषा। अगर हम मौखिक भाषा की चर्चा करें तो मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने मुख से कोई बात बोलें और सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर समझ जाए तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को इत्यादि को किसी व्यक्ति के सामने लिख कर प्रकट करें और हमारे सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाए तो ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहते हैं।
और सांकेतिक भाषा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जब कोई अपने विचार को, भाव को किसी संकेत के द्वारा व्यक्त करे तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तब इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।